हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। शहबाज सर वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आपके साइंस वन का, ठीक है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा चैप्टर है, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ये वन शॉट वीडियो है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा, तो हमें देखना मत भूलना, ठीक है। पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखो, मजा ना आया तो पैसे वापस, ठीक है। वैसे भी हम पैसे ले नहीं रहे आपसे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, लाइट तो हम सब जानते हैं भाई, रोशनी आ रही है, राइट। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लाइट क्या है, वेव है या लाइट एनर्जी है, उतना हम डिटेल में नहीं जाने वाले। आप लोग क्लास 10 के बच्चे हो, ठीक है। कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, डजेंट मैटर। तो मैं उसके हिसाब से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल साइंस में हमें जाना नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या है बेटा, ठीक है ना। रोशनी को हम लाइट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर भी लाइट आ रही है, ओके। तो लाइट के पास प्यारे बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशलिटीज होती है ना। लाइट कभी जाकर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, राइट, कहीं पर लड़कर रिटर्न हो रही है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घरों पर देखा होगा आपने, ठीक है। तो लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज में है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ठीक है, बहुत कुछ है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर में डील करना है रिफ्रैक्शन से, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। जब भी लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी सी अपना डायरेक्शन को क्या कर लेती है, थोड़ा सा बदल लेती है, बेंड हो जाती है। मैं थोड़ी सी बेंड होने वाली लाइट बोल रहा था, ठीक है। यानी कि लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो कि लाइट जो है अपना प्यारे बच्चों डायरेक्शन जो है बदल लेती है, ठीक है ना। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यानी कि आर पार दिखने वाला मीडियम, जैसे हम लोग ग्लास से, ठीक है ना, कांच से एक दूसरे को आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जा रही है तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन कि वो मीडियम जो है हाई डेंसिटी का है या लो डेंसिटी का है, या फिर हल्का है या फिर वजन है, रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम बच्चों, ठीक है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बोले तो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसी को हम कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इस रिफ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं कि एक ग्लास का टुकड़ा ले लिया हूं, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइडल शेप बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। कांच है और बाहर तो जाहिर सी बात है क्या रहने वाली है, हम जमीन पर है तो एयर रहने वाली है। तो एयर एक मीडियम हो गया, क्योंकि एयर से भी लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। ग्लास से भी, कांच से भी जो है क्या होगी, लाइट ट्रैवल करेगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो लाइट की एक रे है, ठीक है ना, लाइट की जो है, मैं छोटे छोटे क्या करता हूँ, लाइट को लाइंस में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक लाइन को क्या बोलेंगे हम, रे बोलने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए एक रे ए बी है, ठीक है। ऊपर का मीडियम एयर है बच्चों, नीचे का मीडियम क्या है, ग्लास है। एयर की डेंसिटी कम होती है तो इसे मैं रेरर मीडियम कहता हूँ, हल्का मीडियम, ठीक है। यानी कि एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं बच्चों, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एयर की डेंसिटी कम है, यानी कि एयर क्या है हमारा, रेरर मीडियम है। अब अगर मैं ग्लास की बात करूं बच्चों, तो ग्लास के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब करीब होते हैं, क्योंकि ग्लास सीडो सॉलिड है, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड है बच्चों, ठीक है। तो ग्लास को मैं बोल देता हूं बच्चों डेंसर मीडियम, ठीक है। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से, ठीक है, और बाउंड्री पर पड़ रही है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये एयर और ग्लास के बीच की बाउंड्री है, ठीक है। तो जो पॉइंट पर पड़ रही है उस पॉइंट को अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसे एक्स भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट एक्स पर जो है लाइट पड़ रही है, अगर गिर रही है, ठीक है, रे। तो इस रे ए बी को मैं बोलूंगा बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। थोड़ी सी टेढ़ी रे है, ठीक है ना, स्ट्रेट वर्टिकल नहीं है, थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है। तो जिस पॉइंट पर पड़ रही है, अगर वहां से मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूं बच्चों, क्या बना देता हूं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए जब इस पर गिरी लाइट, तो लाइट को कैसा जाना था, सीधा सीधा जाना था, ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है,
इस नॉर्मल की तरफ, इस वर्टिकल लाइन की तरफ, नॉर्मल की तरफ लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, यानी कि अपना डायरेक्शन बदल रही है। इसी को हम जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक हल्के मीडियम से, रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आती है बच्चों, तो वो क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ में जो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल यानी कि मैं बताया कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना। इसके साथ में जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो रोशनी पड़ रही है, वो जो एंगल बनाती है उसे आई कहते हैं हम। आई मतलब बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ एंगल पर बेंड होकर जा रही है, ठीक है। तो ये जो रे निकल रही है इसको मैं नाम दूंगा प्यारे बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलूंगा इसे मैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है हमारे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है उसे मैं आर लिखा हूं, ठीक है। आर को हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। देन उसके बाद देखिए, अब ये डेंसर मीडियम से निकल कर जा रही है, यहां पर भी एक बाउंड्री आ गई, ठीक है, जो कि डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास और एयर के बीच में है, ठीक है। तो जब डेंसर मीडियम से ये रे निकलेगी बाहर तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी, इसे जाना था सीधा सीधा, बट क्या हो रहा है, ये एयर जो है रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से क्या हो रही है, अवे हो जा रही है। तो इसे मैं सेकेंड इंसिडेंट एंगल बोलूंगा। यहाँ पर I1, यहाँ पर भी पड़ रही है इस बाउंड्री पर लाइट, ठीक है। देन यहाँ से क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, बेंड हो जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारे नॉर्मल के साथ में, यानी कि नॉर्मल यहाँ पर कौन है बच्चों, एम है। नॉर्मल के साथ में निकलने वाली रे जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम लोग कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और ये जो रे निकल रही है बाहर की तरफ, इसे मैं नाम दे देता हूं प्यारे बच्चों इमरजेंट रे। क्या नाम दे देता हूं, इमरजेंट रे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और कितने एंगल्स बनते हैं। ए भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है इंसिडेंट एंगल। रेयर मीडियम यानी कि एयर से जब वो ट्रेवल कर रही है ग्लास में, ग्लास हैवियर मीडियम है बच्चों, ठीक है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट की रे बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब बेंड होकर जो रे निकल रही है उसे मैं क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे। और हमारे नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे मैंने आर नाम दिया, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देन फिर डेंसर मीडियम से वापस जब रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है बच्चों, ठीक है, तो वो बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। उस रे को मैं CD को नाम दूंगा बच्चों इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे इस नॉर्मल M के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां से आप लोगों को क्लियर होता है कि क्या क्या एंगल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी रे को क्या नाम देना है मुझे, ठीक है, और रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस डायग्राम से जो है मैं कुछ लॉज बनाता हूँ, कुछ रूल्स बता देता हूँ आप लोगों को, जो बेस्ड होते हैं किस पर, रिफ्रैक्शन पर, ठीक है, जिन पर रिफ्रैक्शन काम करता है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला लॉ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n, ठीक है। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जहां पर रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे हमारी पड़ रही है उस पॉइंट को मैं n कह रहा हूं, ठीक है ना। और ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, राइट है ना, सही बात है। ये नॉर्मल है मेरा, इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड पर है, रिफ्रैक्टेड रे कहां पर आ रही है बच्चों, राइट साइड पर आ रही है। तो पहली पॉइंट यही हो रही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो रहेंगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, वो नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स पर रहने वाली है। क्लियर है, ओके। और फिर साथ ही साथ CD यानी कि जो तुम्हारी तीनों है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन में है। प्लेस नहीं बच्चों, किसमें है, हमारे एडिटर साहब थोड़ा नींद में थे तो उन्होंने प्लेन की जगह प्लेस लिख दिया था, कोई बात नहीं, माफ करना उसे, मैं भी माफ कर दिया हूँ। तो ये क्या है, प्लेन, एक ही पेपर पर आ रहे हैं मतलब, ठीक है ना। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। फिर सेकेंड लॉ क्या कह रहा है मेरे रिफ्रैक्शन का, कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, मतलब मीडिया मतलब टीवी न्यूज वाला मीडिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मीडिया मतलब दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर एक दो मीडियम का जोड़ा है हमारे पास, ठीक है, मीडियम का पेयर मतलब दो मीडियम रहेंगे, जैसे यहाँ पर एयर और वो ग्लास है, एयर और वाटर भी हो सकता है। तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट एंगल पर साइन लगाता हूँ और रिफ्रैक्टेड एंगल पर साइन लगाता हूँ और इनका अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूँ बच्चों, साइन I बाय साइन R, ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक फिक्स वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। क्या रहने वाली है, फिक्स, यानी कि एयर और ग्लास के लिए कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी,
एयर और वाटर के लिए कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर, इंसिडेंट एंगल के साइन का और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का, ये कांस्टेंट रहता है गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, फिक्स रहता है। इसे हम कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि हर अलग अलग मीडियम जो है अलग अलग अमाउंट में लाइट की रे को क्या कराता है बच्चों, बेंड कराता है। अब जरूरी नहीं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये लॉ समझ में आया और ये ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट समझ में आया। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक टेबल दिख रहा है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी है, बता रहा है एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, आइस के लिए क्या वैल्यू है, वाटर के लिए क्या वैल्यू है, अल्कोहल, केरोसिन वगैरह, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी गई है। आप लोगों को याद रख लेना है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, चांसेस कम है, बट याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। सबका याद नहीं रखना है बेटा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 सब्सटेंस का याद रख लो, काफी है, ठीक है। और फॉर्मूला तो मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए फिक्स रहेगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। आई मतलब एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन को जो है अलग अलग मीडियम में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है। तो अगर रे ऑफ लाइट बच्चों रेरर मीडियम से यानी कि एयर से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है, यानी कि ग्लास में एंट्री कर रही है, तो इंसिडेंट रे हमारी ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है इस नॉर्मल के साथ में। रिफ्रैक्टेड रे जो है बेटा नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। सेकंड केस में ले रहा हूं कि अगर रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से निकल कर जा रही है, कहां पर, रेरर मीडियम में, यानी कि ग्लास से निकल कर जा रही है बच्चों एयर में, ठीक है। तो यहां पर जो है रे ऑफ लाइट जो रहेगी, जो निकलने वाली रे रहेगी, इमर्जेंट रे जो रहेगी, वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नहीं, नॉर्मल के करीब नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यही हो रही है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं वही चीज क्या करता हूं, लेजर बीम ले रहा हूं, लेजर लाइट ले रहा हूं, उसकी रे ले रहा हूं, उसको एकदम वर्टिकली, ठीक है ना, 90 डिग्री पर ग्लास के अंदर भेज रहा हूं एयर से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर जब मैं भेज रहा हूं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली, नॉर्मली वर्ड जो है इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री पर अगर जो है ग्लास स्लैब के 90 डिग्री पर जो है एक रे ऑफ लाइट को मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, भेज रहा हूं, तो लाइट ना तो नॉर्मल के बोलते ना दूर जाएगी, ना तो नॉर्मल की तरफ आएगी, क्योंकि लाइट नॉर्मल की लाइन में ही जाने वाली है बच्चों, ठीक है ना। लाइट की रे कहां जाने वाली है, नॉर्मल की लाइन में ही जाने वाली है। तो इसीलिए कह रहा हूं मैंने, लाइट रे इस इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल की डायरेक्शन में अगर है, ठीक है, तो इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो यानी कि ये केस में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। अभी हम तो मुंबई में हैं, मुंबई बेस्ड हैं भाई, यहाँ पर लाइट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। रातों तक, रात के टाइम पे भी लाइट सब जगह जलती रहती है, जिसकी वजह से हमें स्टार्स नज़र नहीं आते। लेकिन अगर आप लोग अपने गाँव साइड जाओ, ठीक है ना, कंट्री साइड जाओ, यानी कि विलेज साइड अगर जाओगे, तो रात में छत पर लेटोगे, सुकून की नींद लेते हुए, आंख खोलेगी, देखोगे आसमान में ढेर सारे झिलमिलाते तारे नजर आएंगे, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फेनोमेनन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या वो स्टार सही में ट्विंकल कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। वो हकीकत में ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, हमें बस ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। अभी क्यों हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा खेल है बच्चों। तो समझते हैं कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ठीक है ना। तो देखिए, स्टार सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि उनके पास खुद की रोशनी होती है, खुद से चमकते हैं, उनके अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वो लोग जल रहे हैं, ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस है, रोशनी निकल रही है उनसे। पॉइंट सोर्सेस यानी कि काफी छोटे दिखते हैं तारे हमें, क्योंकि हमारे अर्थ से काफी लार्ज डिस्टेंस पर है, हमसे काफी दूर हैं बेचारे सितारे जितने भी हैं, ठीक है ना। फिर
अब अगर हम लोग जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते हैं बाहर से, स्पेस से जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी फियर होता है वो सब हमें जानना नहीं है, ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। स्पेस से जब रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैसे जैसे नीचे आने लगते हैं तो एयर की डेंसिटी बढ़ने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ओशियन के सरफेस पर एयर की डेंसिटी काफी ज्यादा है, हाइट पर जाने लगते हैं तो एयर की डेंसिटी कम, यानी कि एयर के पार्टिकल्स कम होने लगते हैं। तो उसी तरीके से रिवर्स में आ रहा हूं, यानी कि स्पेस से जो है अर्थ में एंट्री मार रहा हूं, क्लियर। तो ये केस में क्या होने वाला है बच्चों, एयर की डेंसिटी नीचे आते आते क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि हम रेयर मीडियम से एंट्री मारते जा रहे हैं डेंसर मीडियम की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट कंटिन्यूअसली, रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, स्टार से निकलने वाली, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। तो अगर चांद सितारा जिस पोजीशन पर है वो एक्चुअल में हमें उस पोजीशन पर नजर नहीं आएगा, एपेरेंट पोजीशन अलग हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, वो रियल पोजीशन कुछ और है और हमें जो नजर आ रहा है सितारा वो अलग पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टार चमक रहा है, ठीक है ना, चमक नहीं रहा है मतलब सेल्फ ल्यूमिनस है, रोशनी है उसके पास, ठीक है, वो अपनी रियल पोजीशन पर है, लेकिन जब इसकी रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मार रही, तो क्या हो रही है, बेंड हो रही है बच्चों टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। फिर दूसरे लेयर में आई एटमॉस्फेयर के, तो और बेंड हुई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर और बेंड हुई, और फिर मुझे नजर आई, मान लेते हैं मैं धरती के इस पॉइंट पर हूं, ठीक है, क्लियर। बट मेरी नजर तो कैसी जाने वाली है, सीधी सीधी जाने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि ये सितारा कहाँ पर है, ये स्टार इस पॉइंट पर है, ठीक है, जबकि हकीकत में उसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यानी कि पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और रात का समय है भाई, ठीक है ना, नीचे का टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा है तो ऊपर का टेम्परेचर कम है, और हवा की स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है, एयर की जो है मोशन कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, कभी तेज़ हवा कभी स्लो हवा, कहीं पर टेम्परेचर कम कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा, जिसकी वजह से कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होते रहता है, क्या होते रहता है, कंटिन्यूस, एक फिक्स अमाउंट में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस कम ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके लिए हमें जो सितारा नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल हो रहा है, ठीक है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि स्टार सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, खुद में ही चमकते हैं बच्चों, पॉइंट सोर्सेस हमें उन्हें ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूरी पर है, ठीक है ना, ये दूरियां जीने ना दे। ओके, नेक्स्ट, एयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, स्पेस से एंट्री मारते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बढ़ेगा, जब लाइट ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है ना। तो स्टार की रोशनी हमारे पास जो आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल होती जा रही है, होकर आ रही है, और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है ना। हमें स्टार अपीयर हो रहा है हायर पोजीशन पर अपनी एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें कहाँ नजर आ रहा है, हायर पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो जहां हमें नजर आ रहा है जिस पोजीशन पर, उसे हम एपेरेंट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें वहां पर क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, क्लियर। और साथ ही साथ एयर की डेंसिटी बदल रही है, टेम्परेचर भी बदल रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से स्टार की पोजीशन और उसकी ब्राइटनेस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज़्यादा होते जा रहा है कंटिन्यूसली, इसके लिए स्टार की पोजीशन भी जो है थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है, और हमें स्टार जो है बच्चों ट्विंकल होते हुए नजर आ रहा है। आप लोग को इसके ऊपर जो है गिव रीजन है तो अच्छे से पढ़ देना है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग मिराज की तरफ, ठीक है, ऐसे कुछ लोग मिरेज कहते हैं, कुछ लोग मिराज कहते हैं, हम इसे मिराज बोलेंगे, ठीक है ना। हमारे इंडिया के पास, ठीक है ना, एयरफोर्स के पास मिराज नाम की एकदम स्पेशल फाइटर जेट है, आज से नहीं जमानों से यूज करते आ रहे हैं हम, काफी इफेक्टिव आई, लेकिन यहाँ पर मिराज का मतलब एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है ना। मिराज एक नेचुरल फेनोमेनन है बच्चों, क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है, या फिर इसे हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं, नजर का धोखा कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि दूर का ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो रहा है या फिर उसकी इमेज बनती भी नजर आ रही है जमीन पर, ठीक है। कभी कभार तो गर्मी के मौसम में अगर हम डेजर्ट में जाएं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी है, जमीन पर रोड के सरफेस पर क्या है, पानी है, जबकि हकीकत में पानी नहीं रहता है। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते रहते हैं वो हमसे दूर जाने लग जाता है, ठीक है, और वो हकीकत में पानी नहीं है, बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, नज़र का धोखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये मिराज होता क्या है और कैसे बनता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, करीब का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब दूर नहीं, डिस्टेंट मतलब करीब का ऑब्जेक्ट,
ऐसा लगता है कि वो डिस्प्लेस हो रहा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमें नजर आ रही है जहां पर हकीकत में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट वहां पर है नहीं, बट उसकी इमेज नजर आ रही है। जैसे पानी में रिफ्लेक्शन देखते रहोगे कि भाई झाड़ नजर आ रहा है पानी में, ठीक है, जबकि पानी के अंदर है क्या झाड़, नहीं है। तो बिल्कुल मिराज भी जो है इसी की तरीके से होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, अलग अलग लेयर्स ऑफ एयर की वजह से, ठीक है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर नीचे जो है अलग रहेगा, ऊपर की तरफ अलग रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ कूल एयर है, ठंडी हवा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है ना। नीचे की एयर जमीन है, भाई जमीन तप रही है, गर्म हो रही है सूरज की गर्मी से, तो नीचे की एयर क्या है? हॉट एयर है। हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, मैंने आप लोगों को बताया था हीट चैप्टर में, ठीक है। कूल एयर की डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, कोल्ड एयर नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर कन्वेक्शन होने वाला है और सूरज की डायरेक्ट रोशनी मेरे मुझ तक आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो रहा है? जब सूरज की रोशनी आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये क्या हो रही है? बेंड होती जा रही है, रिफ्रैक्ट होती जा रही है और हॉट सरफेस को टच नहीं कर पा रही है, क्योंकि हॉट सरफेस काफी बेटा उसकी डेंसिटी कम रहेगी, यानी कि वो काफी रेरर मीडियम रहने वाला है। कैसा मीडियम? काफी रेरर मीडियम, ठीक है। तो हॉट सरफेस वो टच नहीं कर पा रही है, डायरेक्ट बेंड होकर मुझ तक आ जा रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जमीन पर कहीं बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं वाटर जैसा अपीयरेंस रोड पर, जबकि हकीकत में वहां पर वाटर नहीं है। ये नजर का धोखा है बेटा, ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसका साइंटिफिक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग, ठीक है, या तो फिर शुद्ध हिंदी में बोलूंगा फैलना, ठीक है। याद रखना बच्चों, कोई सी भी लाइट हो, किसी भी कलर की हो, वो टोटल कुल मिलाकर 7 कलर्स की बनी हुई है। आप लोग को याद रखना है, विबग्योर, ठीक है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। विबग्योर, कोई भी कलर की लाइट रहने दो, पूरे जमाने में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, वो उसके कंपोनेंट कलर्स जो है उसको बनाने वाले टोटल 7 कलर्स हैं। हो सकता है रेड कलर थोड़ा ज्यादा पड़ गया होगा, इसके लिए थोड़ी लाइट रेडिश नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है ग्रीन कलर ज्यादा आ गया होगा उसके अंदर, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लाइट थोड़ी ग्रीनिश नजर आ रही है। लेकिन जितनी भी लाइट रहेगी कहीं की भी हो, वो टोटल 7 कंपोनेंट कलर्स की बनी हुई है, ठीक है, विबग्योर। तो डिस्पर्शन का मतलब ही होता है कि ऐसा प्रोसेस, ठीक है ना, जिसकी वजह से लाइट जो है क्या होती है? सेपरेट होती है अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट कलर्स में जिनसे वो बनी है, जब वो किसी मीडियम से पास हो रही हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। न्यूटन भाई साहब ने सबसे पहले करके दिखाया था, सर आइजैक न्यूटन, यहां पर भी टपक पड़े हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड व्हाट बच्चों? डिस्पर्शन। तो देखिए ग्लास का प्रिज्म ले रहा हूं मैं, पिरामिड जैसा, ठीक है। यहां से सूरज की रोशनी जब पास हो रही है तो उसे जाना चाहिए था कैसा? सीधा सीधा, ठीक है। बट क्या हो रहा है? रेरर मीडियम, ठीक है, बाहर तो एयर है, रेरर मीडियम से इस प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम एंट्री मारी तो लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। अब अलग अलग कलर की लाइट की बेटा जो है वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब वेवलेंथ आप लोग अभी नहीं समझोगे, जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस याद रख लो वेवलेंथ होता है कुछ, ठीक है, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो, 10th के स्टूडेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रेड लाइट थोड़ा सा कम बेंड हो रही है, सबसे ज्यादा क्या हो रही है? वॉयलेट लाइट बेंड हो रही है। रेड लाइट क्यों बेंड हो रही है? इसकी वेवलेंथ लार्जेस्ट है, और वॉयलेट की सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ है। जिसकी लोवेस्ट वेवलेंथ रहेगी बेटा वो ज्यादा बेंड होगी, ठीक है, जिसकी लार्जेस्ट रहेगी वो सबसे कम बेंड होगी। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो देखिए टोटल अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में जो है लाइट क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। आप लोग स्केल भी, प्लास्टिक का स्केल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सामने ट्यूबलाइट हो या एलईडी हो, उसके सामने से लेके जाओ, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करते रहो, ठीक है ना, स्केल को, तो आप लोगों को नजर आएगा कि यार वो स्केल के अंदर से लाइट के 7 कलर्स नजर आ रहे हैं हमें। ऐसा आप लोगों ने किया होगा, ठीक है ना, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नॉट बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, बेहतर ही है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन। यानी कि लाइट किसी एक मीडियम से अगर पास हो रही है, ठीक है, अगर वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाए, स्कैटर हो जाए, उसी को हम कहते हैं बेटा डिस्पर्शन ऑफ मीडियम, सॉरी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ, ठीक है। लाइट अगर किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंट्री मार रही है तो थोड़ा बहुत लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्ट होगी, और उसमें से थोड़ी अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी? वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम में। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, लेजर लाइट ले लिया मैं, ठीक है। वाटर से मैं भेज रहा हूँ कहाँ पर? एयर की तरफ,
ठीक है। अब ये नॉर्मली भेज रहा हूँ 90 डिग्री की डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा जाने वाली, ठीक है। बट धीरे धीरे थोड़ा सा टेढ़ा करते जा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे होगी, और जब डेंसर मीडियम से लाइट एंटर कर रही है कहाँ पर बच्चों, रेरर मीडियम में, तो बेंड हो रही है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन रहा है, फिर थोड़ा सा लाइट को टेढ़ा किया, इंसिडेंट एंगल चेंज किया मैंने, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई डैश हो रहा है, यहाँ पर और ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। फिर कोई तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा जिसको मैं आईसी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ तो बेंड किया रहूंगा लाइट को कुछ अमाउंट पे मैं, रे को, जिस पर रिफ्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है, यानी कि रिफ्रैक्शन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, वाटर की लेवल पर आ रहा है, ओके। यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हो रहा है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और उससे पहले एक और चीज याद रख लो कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो थोड़ी बहुत ऑफ लाइट क्या हो जा रही है, थोड़ी सी लाइट क्या हो जा रही है, लाइट की रे रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यानी कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है बच्चों डेंसर मीडियम में। लेकिन एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऐसा होने वाला है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, ऐसे स्ट्रेट जाने वाली है, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा इंसिडेंट एंगल रहेगा, ठीक है ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि लाइट तो रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही है, पूरी की पूरी लाइट जो है अंदर की तरफ आ जा रही है, डेंसर मीडियम में क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है बच्चों। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है, क्रिटिकल एंगल के पहले जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्रिटिकल एंगल के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, यहां पर तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ गए तो रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में आ सकता है, पढ़ दो अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं अब हम हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। रेनबो बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेनन है, ठीक है। रेनबो कैसे बनता है वो समझते हैं। तो देखिए रेनबो एक ब्यूटीफुल फेनोमेनन है। फेनोमेनन मतलब कोई भी चीज जो नेचुरली होती है, कुदरत से हो रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है हम इंसानों का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइट की प्रॉपर्टीज एक साथ रोल में आती हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंबाइंड इफेक्ट है डिस्पर्शन का। मैंने बताया डिस्पर्शन क्या होता है आप लोगों को, रिफ्रैक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ तालमेल में है, मिल रही हैं, जिसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। रेनबो हमेशा हमें बरसात के बाद ही नजर आता है, बारिश हुई कहीं पर उसके बाद, तो जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं बेटा बादल से गिरने वाले या बादल में, ठीक है, वो प्रिज्म की तरह काम करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को डिस्पर्जन वाले केस में बताया, ठीक है। जब सूरज की रोशनी, ठीक है ना, इन ड्रॉपलेट्स में एंट्री करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, डिस्पर्स होगी, ठीक है ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने वाटर का एक ड्रॉप लिया हुआ है, लाइट की रे जा रही है, और फिर मैंने क्या बोला, लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है, बेंड भी हो रही है, और अलग अलग कलर की लाइट जो है, टोटल 7 कलर की बनी हुई होती है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अलग अलग अमाउंट में क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और साथ ही साथ डिस्पर्स भी होगी। क्या होगी, डिस्पर्स भी होगी। देन उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देन दोबारा क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि ड्रॉप से रोशनी बाहर निकलेगी डेंसर मीडियम से वापस रेरर मीडियम में, तो तुम्हें टोटल 7 कलर्स बनते हुए नजर आएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। इसके ऊपर 4 से 5 मार्क्स का सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए वापस रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये आखिरी टॉपिक है, चैप्टर खत्म है हमारा इसके बाद, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सेशंस आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आ जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल फेनोमेनन। ये कंबाइंड इफेक्ट होता है डिस्पर्शन का, रिफ्रैक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और हमेशा कब देखने को मिलता है, बरसात के बाद, सीन आफ्टर रेनफॉल, ओके। जो छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं वाटर के, प्रिज्म की तरह काम करने वाले हैं। जब लाइट की रेज सूरज से, ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स के अंदर जाती हैं तो लाइट की रेज रिफ्रैक्ट होती है, डिस्पर्स होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
फिर उसके बाद लाइट बाहर निकलने के समय वापस रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये सारे प्रोसेसेस मिलकर एक ब्यूटीफुल फेनोमेनन, ब्यूटीफुल नज़ारा दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों रेनबो। और इस रेनबो वर्ड के साथ हमारे इस चैप्टर की कहानी खत्म होती है। क्लियर। आई होप आप लोग काफी एंजॉय किए रहोगे, मजा आया होगा। प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देखो यार, मजा आता है हमें भी पढ़ाने, ठीक है। और आप लोग तो प्यारे बच्चे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना। हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन पॉसिबल कंटेंट्स लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताते रहना सर ये चाहिए वो चाहिए, सब हाजिर है आप लोगों के लिए बच्चा लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, लेंसेज के साथ में। शहबाज सर वापस मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू प्यारे बच्चा लोग, और हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे रैंकर्स में, चलिए।